हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं मनोज शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लेनेट इंस्टीट्यूट पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रीवियस लेक्चर में हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे लास्ट वाली एक्सरसाइज के। अब आज वाली क्वेश्चन है उसमें 2-3 क्वेश्चन और करके हम इसको कंप्लीट करते हैं। उससे पहले देखो एक आप दो नोट लिखाता हूँ मैं आपको कि आपको कैसे क्वेश्चन सोल्व करने हैं आगे। तो इसमें देखो एक नोट लिख सकते हो आप। पहला नोट ये है कि यदि आपके पास क्यू बराबर क्या है, एक्स स्क्वायर साइन ए एक्स आ जाए। एक्स स्क्वायर बराबर क्या आ जाए, क्यू बराबर एक्स स्क्वायर साइन ए एक्स आ जाए। तो इसको सोल्व करने का जो तरीका होता है वो ये तरीका होता है कि इसमें क्या करते हैं, 1/FD तो लिखते ही लिखते हैं और इसको क्या लिखते हैं, एक्स स्क्वायर साइन एक्स को कन्वर्ट कर देते हैं एक्स स्क्वायर ई की पावर ई एक्स में, एक्स स्क्वायर ई की पावर ई एक्स में। ठीक है, एक्स स्क्वायर ई की पावर ई एक्स में। और इसमें आपका लिया जाता है इमेजिनरी पार्ट। इसमें आपको क्या लिया जाता है, इमेजिनरी पार्ट। इसको पहले सोल्व करते हैं और सोल्व करने के बाद में जो जो इमेजिनरी पार्ट है वही आपका आंसर हो जाता है। यदि आपके पास दूसरा पॉइंट, यदि क्यू बराबर क्या हो जाए, एक्स स्क्वायर कोस एक्स हो जाए, तब उसमें क्या करते हैं, रियल पार्ट लेते हैं। तब क्या लेते हैं, रियल पार्ट। और किसका रियल पार्ट लेते हैं, 1/FD एक्स स्क्वायर ए की पावर ए एक्स वाला। इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में पूछे जाते हैं बहुत बार क्वेश्चन, अच्छे से इसको तैयार कर लेना। देखो कैसे करेंगे, दोबारा देख लो। क्यू बराबर यदि एक्स स्क्वायर साइन एक्स आ जाए या क्यू बराबर एक्स स्क्वायर कोस एक्स आ जाए, तो जब एक्स स्क्वायर साइन एक्स आ जाए तो इसको हम क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर ई की पावर आयोटा एक्स एफ डी। और इसमें हमें क्या निकालना है, इमेजिनरी पार्ट, और इसमें अपन करना है रियल पार्ट। तो देखो हम क्वेश्चन में चलते हैं जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सी एफ निकालेंगे, एम की पावर 4 + 2 एम स्क्वायर + 1 = 0। तो एम बराबर प्लस माइनस आयोटा दो बार रिपीट कर जाएगा। तो C1 + C2 एक्स कोस एक्स, C3 + C4 एक्स साइन एक्स। अब अपन क्या निकालेंगे, इसका पीआई निकालेंगे। तो देखो पीआई के लिए 1/D² + 1 का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर कोस एक्स आ गया। अब देखो एक्स स्क्वायर कोस एक्स आ गया, इसका मतलब क्या करना है, आपको रियल पार्ट लिखना है और इसका रियल पार्ट लिखना है। कोस एक्स है ना, तो इसको लिखेंगे ई की पावर आयोटा एक्स। यदि कोस ए एक्स होता है तब तो क्या लिखते, ई की पावर आयोटा एक्स, और ए के स्थान पे यहाँ पे 1 है तो एक्स स्क्वायर ई की पावर आयोटा ए एक्स। अब देखो इस क्वेश्चन को अपन कैसे सोल्व करेंगे, 1/FD ये हमने किया है ना, ई की पावर एक्स, और उसमें साथ में क्या आ जाए, v का कोई फंक्शन आ जाए। तो इसको अपन कैसे सोल्व करते हैं बताओ, e की पावर एक्स तो आगे लिख देते हैं और d के स्थान पर d + a और उसको v के साथ ऑपरेट करते हैं। तो उसी प्रकार से सोल्व करेंगे ना, बस आपको क्या करना है, उस प्रकार से सोल्व करना है। फिर लास्ट में जो रियल पार्ट है ना, उस रियल पार्ट को निकाल के आंसर देखना है। तो हमने क्या किया, e की पावर आयोटा एक्स को, e की पावर आयोटा एक्स को क्या लिख दिया, आगे लिख दिया। e की पावर आयोटा एक्स को क्या लिख दिया, आगे लिख दिया। और यहाँ पे d के स्थान पे क्या लिख दिया, d + आयोटा का होल स्क्वायर, d + आयोटा का होल स्क्वायर, d + आयोटा का होल स्क्वायर +1। तो फिर हमने इसको क्या किया, ओपन किया। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, इसको d + आयोटा का होल स्क्वायर +1। फिर हमने इसको ओपन कर दिया। ओपन करने के बाद में हमने इसको सोल्व किया तो हमारे पास मिला d² + 2 आयोटा d का होल स्क्वायर। 1 से 1 ये कैंसिल आउट। ठीक है, अब देखो एक्स स्क्वायर अपने पास, एक्स स्क्वायर का आपको पता है कि कैसे सोल्व करते हैं। यहाँ पे अपन क्या करेंगे, 2 आयोटा d को क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो 2 आयोटा d का होल स्क्वायर बाहर आ जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा 1 + d/2 आयोटा की पावर -2। फिर इसका एक्सपेंशन करेंगे, और एक्सपेंशन करेंगे तो यहाँ पे नीचे शो कर रखा है आपको एक्सपेंशन। तो ये हो जाएगा 1 - d/ आयोटा 3d² 4 आयोटा का स्क्वायर। तो आयोटा का स्क्वायर आपको पता है क्या होता है, -1 होता है। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे अपने पास आ गया। फिर हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को अंदर भेज देंगे। एक्स स्क्वायर को अंदर भेज देंगे तो यहाँ मल्टीप्लाई में आ जाएगा एक्स स्क्वायर, और फिर
ये हो जाएगा 1/d² एक्स स्क्वायर अंदर भेज देंगे, तो फिर 1/d² को अंदर भेज देंगे, तो 1/d को अंदर भेजेंगे, तो 1/d का पता आपको क्या अर्थ होता है, इंटीग्रेशन करना है, और d का मतलब क्या होता है, डिफरेंशिएशन करना। तो -1/4 e की पावर आइट एक्स तो बाहर आ जाएगा, और इसको अंदर भेज देंगे। अंदर भेजने के बाद में इसका क्या कर देंगे, 2 बार इंटीग्रेशन कर देंगे। एक्स स्क्वायर का एक बार इंटीग्रेशन करोगे तो क्या मिलेगा, x³ और दोबारा करोगे तो x³ का, तो ये हो जाएगा 1/3 x⁴/4। तो x⁴ में क्या बन जाएगा 12, और इसी प्रकार 2x आयटा का पर क्या कर देंगे इंटीग्रेशन। तो ये क्या हो जाएगा, 2 बार इंटीग्रेशन करना है, और इंटीग्रेशन करने के बाद में इसको थोड़ा सा सोल्व करेंगे, और सोल्व करने के बाद में आपको पता है कि e की पावर आयटा x बराबर क्या होता है, e की पावर आयटा x होता है cos x प्लस आयटा sin x, और e की पावर माइनस आयटा x बराबर क्या होता है cos x माइनस आयटा sin x। इसको लिख देंगे, तो e की पावर आयटा x है, और e की पावर आयटा x की जगह क्या लिखेंगे हम, तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा अपने पास, e की पावर आयटा x और e की पावर आयटा x स्थान पे लिख देंगे cos x प्लस आयटा sin x, और ये आ गया आपका एक्सपेंशन। अब यहाँ समझना, देखो इंपॉर्टेंट समझने वाली बात यही है, माइनस का 1/4 cos x प्लस आयटा sin x, इसको गुणा करेंगे, तो यदि मैं इस वाले पार्ट को गुणा करूं, इस वाले पार्ट को किससे गुणा करूं, इस वाले पूरे पार्ट से ना करके किससे गुणा करूं, इन दो पदों से गुणा करूं, तभी तो अपने को रियल पार्ट मिलेगा। भाई रियल पार्ट कैसे मिलेगा, रियल पार्ट अपने को मिलेगा माइनस का 1/4 cos x, इसको मैं किससे गुणा करूं, x⁴/12 माइनस 3/4 x², इससे गुणा करूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा, रियल पार्ट। यही मैंने लिख रखा है, ठीक है। अब वो रियल पार्ट कैसे मिल सकता है बताओ, इस वाले को मैं यदि इससे गुणा करूं, माइनस का 1/4 cos x, यदि मैं इसको किससे गुणा करूं, आयटा x³ से करूं, तो मेरे को क्या मिलेगा बताओ, इमेजिनरी पार्ट मिलेगा, उससे मेरे को कोई मतलब नहीं है। क्यों, क्योंकि मेरे को तो रियल पार्ट लेना है, लेना ना रियल पार्ट, क्योंकि रियल पार्ट लिख रखा है तो हमें रियल पार्ट है, तो इसका कोई मतलब है नहीं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो फिर उसके बाद में क्या करेंगे, माइनस का 1/4 ये बचेगा, माइनस का 1/4 आयटा sin x, इसको मैं किससे गुणा करूँ कि मेरे को रियल पार्ट मिल जाए, तो आयटा वाले पार्ट से गुणा करूंगा तभी तो गुणा करूंगा तभी तो मेरे को रियल पार्ट मिलेगा। क्यों, क्योंकि आयटा का स्क्वायर क्या होता है -1, और आयटा का स्क्वायर -1 होता है, तो दोनों को मैं आपस में मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे को क्या मिल जाएगा, रियल पार्ट। तो ये मेरे को क्या मिलेगा, रियल पार्ट, और ये मेरे काम का है। तो यहीं पे लिखा है मैंने कि मैंने किसको गुणा किया, -1/4 cos x को गुणा किया आयटा x³ sin x, तो इससे sin x से, तो ये अपने को मिल गया। तो फिर यही आपका आंसर हो गया, समझ में आ गया। रियल पार्ट को यदि रियल पार्ट से गुणा करोगे तो रियल पार्ट मिलेगा, पर इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से गुणा करोगे तो इमेजिनरी पार्ट मिलेगा, इमेजिनरी पार्ट को यदि रियल पार्ट से गुणा करोगे तो आपको इमेजिनरी पार्ट मिलेगा। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो ये अगला सवाल सेम टू का सेम है, अपने को यहाँ पे क्या लेना है, इमेजिनरी पार्ट लेना है, इसमें अपने को क्या लेना है, इमेजिनरी पार्ट लेना है। तो 1/d² + 1 x² e की पावर आयटा x, तो वही d के स्थान पर d प्लस आयटा लिख देंगे, और d प्लस आयटा का होल स्क्वायर, सेम टू का सेम वैसे का वैसे सवाल है, सिर्फ आपको मतलब क्या है, इमेजिनरी पार्ट लेना है। आपको क्या लेना है, इमेजिनरी पार्ट लेना है, ठीक है। तो लास्ट में इसका काम आएगा, लास्ट में इसका इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है देखो। अब देखो ये वाला पार्ट है, इसको अपने को लाना इमेजिनरी, तो इमेजिनरी कैसे आ सकता है, cos x को मैं इससे गुणा करूं, cos x को किससे गुणा करूं, -x³ 6 से गुणा करूंगा तभी तो इमेजिनरी पार्ट आएगा। यदि मैं cos x को इससे गुणा करूंगा x² 4 से, तो कोई मतलब वाली बात नहीं है। या मैं इन दोनों को एक साथ ले लो, x³ - 6 और x⁴, इन दोनों पार्ट को गुणा करेंगे। आयटा sin x को किससे गुणा करूँ कि मेरे को इमेजिनरी पार्ट मिल जाए, इसको मैं करूंगा रियल पार्ट से, इसको किससे करूंगा, रियल पार्ट से, तभी तो इमेजिनरी पार्ट आएगा। तो लास्ट में सॉल्यूशन करेंगे तो ये आपका आ जाएगा। अब थर्ड वाला क्वेश्चन, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको क्या करना है देखो, d² - 2d + 1 y = x e की पावर x sin x। तो पहले तो आप क्या निकालोगे, CF निकाल लोगे, CF निकालने के बाद में x e की पावर x sin x, x e की पावर x sin x। तो देखो
ई की पावर एक्स वाले पद को, इसको अपन इस हिसाब से मान के चलेंगे, ई की पावर एक्स और एक्स साइन एक्स, ये हो गया अपने के पास किसका पद, वी का पद, और ये ई की पावर एक्स। तो ई की पावर ए एक्स तो आगे 1 में डी प्लस 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर, फिर एक्स साइन एक्स, तो 1 डी² एक्स साइन एक्स। अब इसका कैसे करते हैं अपने को पता है, 1/FD एक्स वी, तो एक्स तो ऐसा कैसा, एक्स तो आगे आ जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा 1/FD साइन एक्स, फिर प्लस D/D और 1/FD D², और ये आ जाएगा बार साइन एक्स। ये हमने कर लिया, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है आपको, जो आपने पढ़ लिया ना वो ये मान लो रिपीट हो रहा है। तो 1/D³, अब देखो D³ है ना 1/D³, तो आपको पता है कि D³ में क्या होते हैं, इस प्रकार से लिखा जा सकता है D × D², और D² के स्थान पे क्या लिख दूंगा मैं, -1, और ये हो जाएगा -D, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है, तो फिर लास्ट में सॉल्व करेंगे तो ये आपका आंसर जनरल सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, अब एक क्वेश्चन और बचा है, वो कंप्लीट करके हम जल्दी से क्या कर देंगे, इसको खत्म कर देंगे, और फिर इसके बाद में आपको मैं करवाऊंगा होमोजीनियस वाली। होमोजीनियस इंपॉर्टेंट है, उसमें से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। थैंक यू।